हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क स्ट्रीट 666। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ वो है द क्रिम्सन विच की, जो कि ब्लैकवुड फॉरेस्ट में रहती थी। इंग्लैंड के एक पुराने इलाके में एक जंगल था, ब्लैकवुड फॉरेस्ट। लोग कहते थे कि उस जंगल में रात को पेड़ों के बीच कोई चलता नहीं, कुछ घूमता है, और अगर कोई इंसान गलती से उस जंगल में आधी रात के बाद चला जाए तो वो कभी वैसा वापस नहीं लौटता। बात है 1962 के गायब हुए बच्चों की। ब्लैकवुड के पास एक छोटा सा टाउन था। एक रात वहाँ के 5 बच्चे अचानक गायब हो गए। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन बच्चों का कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ जंगल के अंदर मिट्टी पर बने छोटे छोटे पैरों के निशान मिले, जो एक पुराने चर्च पर जाते थे। उस चर्च के अंदर दीवार पर खून से एक ही शब्द लिखा था, शी इज़ अवेक। उस दिन के बाद उस जंगल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 40 साल बाद पैरानॉर्मल फिल्म मेकर एलिना कार्टर अपने क्रू के साथ उस अबैंडन फॉरेस्ट में डॉक्यूमेंट्री शूट करने पहुंची। क्रू में कुल 4 लोग थे, एलिना, मार्कस, सोफी और डैनियल। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, अगर जंगल में किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनो तो पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन उन्होंने चेतावनी को मजाक में ले लिया। पहली रात के करीबन 1:13 चारों जंगल के बीचों बीच अपना कैमरा सेटअप कर रहे थे। अचानक उनके आसपास का तापमान गिरने लगा, सांसें धुएं जैसी दिखने लगी, और तभी सोफी ने पेड़ों के बीच किसी को खड़ा देखा। एक बहुत लंबी औरत। उसने काले रंग का फटा हुआ गाउन पहना हुआ था। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और उसका चेहरा बहुत भयानक था, जैसे किसी ने उसकी स्किन जला दी हो। मार्कस ने कैमरा जूम किया। स्क्रीन पर वो औरत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन सामने जंगल पर कुछ भी नहीं था। तभी कैमरा स्पीकर से धीमी फुसफुसाहट आने लगी, लुक एट मी। सोफी डरकर पीछे हट गई, लेकिन डैनियल हंसने लगा। उसे लगा ये एक चीप फॉरेस्ट प्रैंक है। उसी पल उसके पीछे किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, डैनियल। डैनियल का चेहरा जम गया, क्योंकि वो आवाज़ ठीक उसके कान के पास से आई थी। वो सभी डर के मारे भागते भागते पुराने चर्च तक पहुंच गए, जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। अंदर सब कुछ सड़ा हुआ था। लकड़ी की बेंचेस टूटी हुई थी और सीलिंग से सूखी हुई कौवों की लाशें लटक रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पियानो रखा था। अचानक वो पियानो अपने आप बजने लगा। धीमा टूटा हुआ म्यूज़िक, और हर नोट के साथ चर्च की दीवारों पर काली परछाइयाँ उभरने लगी। तभी एलिना ने कैमरा उठाया और उसकी चीख निकल गई। कैमरा स्क्रीन पर उसके पीछे दर्जनों लोग खड़े थे। वो सभी बच्चे थे, बिल्कुल उन्हीं बच्चों की तरह, लेकिन उनकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले खाली गड्ढे थे। और उनके बीच खड़ी थी वही काले कपड़ों वाली औरत। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। उसके दांत इंसानों जैसे नहीं थे, बहुत लंबे, सुई जैसे। अचानक चर्च का दरवाज़ा बंद हो गया। लाइट्स फ्लिकर होने लगी। फिर एक एक करके सारे कैमरे बंद हो गए। सिर्फ एलिना का बॉडी कैम चल रहा था। रिकॉर्डिंग में दिखा वो औरत धीरे धीरे सीलिंग पर चढ़ रही थी। हाँ, बिल्कुल छत पर, वो भी उल्टी। उसके हाथ और पैर मकड़ी की तरह मुड़े हुए थे। फिर उसने अपना सिर 180 डिग्री घुमाया
और सीधे कैमरा की तरफ देखा और फिर बॉडी कैम की आखिरी फुटेज में एलिना रोते हुए दिखाई दी। वो चर्च के एक कॉर्नर में छिपी हुई थी। बाहर अंधेरे में बच्चों के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। फिर धीरे धीरे फुटस्टेप सुनाई दिए। कोई चीज़ सीलिंग पर चलते हुए उसके ऊपर आकर रुक गई। एलिना ने कांपते हुए कैमरा ऊपर किया और स्क्रीन अचानक स्टैटिक में भर गई। लेकिन स्टैटिक बंद होने से पहले 1 सेकंड के लिए कैमरा में उस चुड़ैल का चेहरा दिखाई दिया। वो इंसान जैसा था ही नहीं। उसकी मुस्कान उसके पूरे चेहरे तक फटी हुई थी और उसकी आंखों के अंदर छोटे छोटे इंसानी चेहरे हिल रहे थे। आज भी ब्लैकवुड फॉरेस्ट ऑफिशियली बंद है, लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं अगर रात 1:13 जंगल के पास जाओ तो पेड़ों के बीच काले कपड़ों वाली एक औरत दिखाई देती है, और अगर उसने तुम्हारा नाम ले लिया तो अगली सुबह उस जंगल में सिर्फ तुम्हारे पैरों के निशान मिलेंगे, वो भी वापस आते हुए नहीं। तो दोस्तों, ये थी एक चुड़ैल की सच्ची कहानी। क्या आप उस जंगल में जाना चाहोगे? आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। मिलती हूँ अगली नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।